आज धरने का तीसरा दिन है, लेकिन जो युवाओं का हुजूम है वो दुगना तिगना बढ़ते जा रहा है। पहले दिन दुगना हुआ, दूसरे दिन अब चौगुना हो गया। और शायद ये नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र सरकार के सामने आए हैं, रात आपने जो वीडियो देखी होगी, किस प्रकार से हरिद्वार से 250 लोग एक स्कूल के छात्र लेके आते हैं, उनको कहा जाता है कि उन्हें रिजल्ट चाहिए। जब वो पर्दाफाश हुआ तो लोगों को लगा कि यार ये वाकई में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन इसी बीच आज धामी जी का भी बयान आता है, वो कहते हैं ये तो नकल जिहादी। अब वो नकल जिहादी कौन है, धामी जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक जो हुआ है उसके लिए, क्या ये नकल जिहादी हैं? आखिर धामी जी का इशारा किसके लिए था? तमाम ये युवा हैं, देखिए एक युवा तो हमारा भाई तख्ती लेके भी बैठा हुआ है, पेपर लीक नहीं तो लोटा लूण करे सरकार, धामी तो वीक है, पेपर भी लीक है। लेकिन धामी जी का तो बयान आ रहा है नकल जिहादी हैं। बिल्कुल, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि 3 पन्ने आउट हुए हैं और पेपर लीक नहीं है, अगर वो सही में मानते हैं और अपनी बात पे अडिग हैं कि पेपर लीक नहीं है, तो आए यहाँ और लोटा लूण करके दिखाए हमारे सामने, हम उसमें भी मान जाएंगे हाँ पेपर लीक नहीं है। और नहीं तो आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्ष वालों का काम है, मुझसे लूटा लूण करवाएं। मैंने बीजेपी को वोट दिया है 2022 में, और आज बीजेपी ने इस कगार पे पहुंचाया है कि पूरे दिन रात यहीं बीत रहे हैं। सुरेश भाई आप भी आओ जरा। आज धामी जी का बयान भी आया है कि कुछ कोचिंग माफिया और कुछ नकल माफिया मिलकर जो है वो नकल जिहाद फैला रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस नकल जिहादी? मैं धामी जी को कहना चाहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी को, खनन माफिया आप, नकल माफिया आप, अकल माफिया आप, सारे माफिया आप हैं। नकल माफिया किस विभाग में? आपके पार्टी के लोग नकल करवा रहे हैं। आपके जो ब्लॉक प्रमुख और तमाम तरह के जिला पंचायत सदस्य नकल माफिया की श्रेणी में आते हैं। आपकी अकल इसलिए मारी गई कि आपके अधिकारी, आपके विधायक 10वीं फेल विधायक, 8वीं फेल विधायक कह रहे हैं कि नकल नहीं हुई है, चीटिंग नहीं हुई है, लीक नहीं हुआ है। भाई लीक, जब एक आईपीएस अधिकारी लीक की डेफिनेशन नहीं बता पा रहा है, तो एक फर्जी विधायक 9वीं फेल विधायक कैसे बता पाएगा? इसलिए नकल जिहाद की बात मत करिए, बात मुद्दे की करिए। परीक्षा लीक हुई है, ये परीक्षा के 3 प्रश्न पत्र बाहर आए हैं, मुद्दे की बात करिए और उस गलती को स्वीकारिए और इस परीक्षा को तत्काल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? भैया हमारा सेंटर जो है ग्राफिक स्कूल में था, ऐसे एलटी सेंटर कुछ 4 नंबर में था, जहाँ पे जो है कैमरे पे जो है कागज लगा हुआ था, कागज पे टेप लगा हुआ था। मैंने वहाँ पे बोला था सर मैंने ये क्यों लगा कि ऐसे लगा हुआ है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कुछ ये तो नकल जिहादी हैं, पता नहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ है, इस प्रकार की बात है। लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। ये तो पूरे पेपर मैंने दिया, मेरे सामने कैमरे पे वो लगा हुआ है, तो इसमें डाउट क्या है? इसकी जाँच जो है इतनी बारीकी से होनी चाहिए। लेकिन सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा पा रही? आपको क्यों लग रहा है कि क्या ये वहीं से हो रहा है? जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा 250 बच्चे आए थे तकरीबन, और धामी जी का नारा लगा रहे थे, कह रहे थे कि हमें रिजल्ट जारी करो। सर ये तो इनका एक ड्रामा है, कल तो देखा होगा सब लोगों ने कितना बड़ा ड्रामा है इनका, क्योंकि मंत्री लोग हैं सारे एक ही बयान दे रहे हैं। धामी आयोग वाले बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पन्ने, एक पन्ने पे 6 क्वेश्चन है, तो 6 दूनी 12 18 क्वेश्चन लीक हो गए। तो एक क्वेश्चन जो है पॉइंट से जो हम लोग बाहर हो रखे हैं, तो ये लीक नहीं माना जाएगा? वाकई में लीक नहीं माना जाएगा। और आज महेंद्र भट्ट का भी बयान आया, उन्होंने बोला है 3 पन्ने ही लीक हुए हैं। आपने शायद विजयपथ न्यूज पर देखा भी होगा कि 3 पन्ने ही लीक हुए हैं, रिजल्ट जो है वो लीक नहीं हुआ है। इस प्रकार का महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका भी बयान आ रहा है। आप लोगों को पता है इस बारे में? सर ऐसा पता तो हमें है नहीं, पर एक जो हमारे साथ एग्जाम हॉल में हुआ, एक मेरे यहाँ का हमारे गांव का लड़का है, तो उसके कैमरे, उसके सामने जो कैमरे पे वो लगाया जा रहा है, तो ये क्यों लगाया जा रहा है? इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई आपका क्या नाम है? जो मैं कहना पेपर वगैरह दिया है? मैंने इसका पेपर दिया पटवारी का। जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ पे जो जैम्बर लगे हुए थे, उन जैम्बर कार्य नहीं करे थे सारे जैम्बर। आपको कैसे पता चला? मेरे को इसलिए पता चला, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो जब मैंने वहाँ देखा तो उनका अधिकारी आया कोई, वो चेक कर रहा था कि जैम्बर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन वहाँ पे वो कॉल करता है तो कॉल लगती है, इसके बाद बाहर जाके कॉल करता है। आपके सामने ही कॉल? मेरे सामने बात हुई है, मेरे सामने। तब उसके बाद वो बाहर जाता है, बाहर भी उसकी कॉल लग रही है। इसका मतलब ये है कि जैम्बर भी कोई सा भी कैंपस में काम नहीं कर रहा था वो। इसी वजह से जो पेपर लीक हुआ है वहाँ पे भी काम नहीं कर रहा था प्रॉपर तरीके से जैम्बर। वो बोलते कि हमने तो पूरी व्यवस्था लगा दी थी, लगाई क्या थी जब क्या कहते काम ही नहीं करे, तो दिखाने के लिए तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या रख दिया होगा वहाँ पे। असलियत वो होती है जब काम करे
जिस फील्ड में जैसे मान लीजिए चैम्बर का काम है, वो नेटवर्क सारा क्या कर देता है, प्रोहिबिट कर देता है, यानी कि उसमें नेटवर्क नहीं आता है। लेकिन वहाँ पे नेटवर्क किस कारण से आ रहे थे, वो क्या चाल चली उन्होंने। चलिए देखिएगा, ये प्रोग्राम कोई एडिटेड नहीं है, लाइव प्रोग्राम मानिएगा इसको। और सारे व्यक्ति हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे थे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, वो तो पढ़ने वाले छात्र लगते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि सारे जितने भी हैं पढ़ने वाले होंगे। आप लोग, आपने भी एग्जाम दिया था भाई? बिल्कुल एग्ज़ाम दिया था। किस चीज़ का एग्जाम दिया था? ये वीडियो का दिया था। हम कई समय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम के पेपर दिया था हमने। तो मेरा मित्र कह रहा था कि हमारा जो मेटल चेक होता है ना, उससे हमारी चेकिंग नहीं हुई। तो मतलब कहीं ये चेक हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, मतलब क्या चल रहा है ये सब। मतलब जहाँ तक हमको लगता है कि बड़े स्तर पे धांधली हुई है इसमें। स्तर पे लगी। आप लोग कोचिंग वगैरह कहाँ करते हैं? रहने वाले कहाँ के? हमने कोचिंग कर दी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी है, प्रैक्टिस सेट दे के हम लोग थक चुके हैं। कम से कम नहीं तो 200-300 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। प्रत्येक सैटरडे को हम करनपुर आते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन खेल तो कुछ और ही चल रहा है। आप लोग देख रहे अब हैं। लग क्या रहा है? सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, मांगे CBI लेकिन जांच। सरकार तो मान ही नहीं रही है ना। बिल्कुल मानेगी सरकार, सबकी कैसे मानोगे सरकार से? ऐसे ही हो सकती है। आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल मानेगी। हम तब तक डटे रहेंगे यहाँ पे जब तक लग रहा है मानेगी। जी, अगर नहीं मानेंगे तो हमें भी उसका तरीका पता है। बता दो यार तरीका। हम तरीके से कराएंगे। हमारे पास जीता जागता उदाहरण अभी नेपाल का है, लेकिन नेपाल ने हमसे सीखा है। जब हमने उत्तराखंड छीन के लिया है, तो हम अभी उत्तराखंड से छीन के भी करवा सकते हैं काम। ये हमें भी करना आता है। अभी हम शांति से रह रखे और शांति से अभी कर सकते हैं। तो जब तक अगर सरकार नहीं माने, तब तक हम झुकेंगे भी नहीं। कितने दिन शांति से और रहने वाले हैं? हम ज़्यादा नहीं रहने वाले, 1 या 2 दिन। आज 3 दिन तो आज हो गए। उसके बाद हम उग्र करेंगे। अब हो भी रहे हैं सर, आप देख भी रहेंगे। अभी विकास नगर में देखिए आप, उधर अल्मोड़ा लक्सर में देखिए आप, कितना उग्र हो रहा है। लेकिन जिस दिन यहाँ का उग्र हो गया, उस दिन सरकार तो घुटनों में आना पड़ेगा और आएगी। आप कहाँ से हैं? कहाँ से आए? उत्तरकाशी से हूँ। उत्तरकाशी जी, से। यहाँ पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पढ़ता हूँ सर। अच्छा, लेकिन सरकार जिस प्रकार से बयान दे रही है, आप कह रही है कि कुछ कोचिंग माफिया, नकल माफिया मिलकर ये सारा का सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं तो छात्र ही नहीं पढ़ने वाले, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहो? तो कह रहे हैं नकल ये एक नया वर्ड उन्होंने दिया है, नकल जिहाद का। जो नकल जिहाद कौन है सर? तो ये तो बीजेपी वाले हैं ना, जो भी है कुछ सारे बीजेपी। अब कल अभी आपने एक पॉइंट पूछा कि 200-250 बच्चे आए कल, आपको पता होगा या नहीं होगा? वो मैंने लाइव किया था भाई वो सबसे पहले। जी वही मैं कह रहा हूँ। पता होगा कि नहीं होगा, मेरे को पता है। जी वो मैं कह रहा हूँ सर। वो बंदे कहाँ के थे, सबको पता हो गया कि वो बंदे कहाँ, उनका पर्दाफाश हो गया। लेकिन फिर भी वो बाद में उनको पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, फिर उनका बयान उल्टा दिलाते हैं कि हमको मारा गया, जबकि उन्होंने सामने बताया, खुद बताया उन्होंने सामने कि नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ गया। हमें प्रिंसिपल की कॉल आई है कि हमें वहाँ जाना है और आपकी प्रतियोगिता होगी, उसका हमें आपको जो है पुरस्कृत करेगा। चलिए, ये हमारे उत्तराखंड के नौजवान हैं जो इतनी शालीनता से अभी तक बात कर रहे हैं। या कहीं और की बात होती तो शायद इतनी शालीनता आपको नजर नहीं आती, क्योंकि हमारे पहाड़ के लड़के। आप लोग भाई पढ़ने वाले हैं, कैसे हैं आप? भाई साहब मैंने भी पटवारी का पेपर दिया है। और दूसरी बात ये है कि जब तक इस राज्य की स्थिति जैसे नेपाल में हुआ अभी पिछले कुछ दिन, नेपाल का जिक्र क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ। देखो भ्रष्टाचार जो है चरम पे पहुंच गया है। भर्ती भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि हम 2014 से देख रहे हैं। वैसे इस राज्य को बने हुए जो है 25 साल हो गए हैं, इससे पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो 2014 से पहले उजागर नहीं हो पाया। जब हमारे युवा सक्षम हुए हैं तब से जो है भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उजागर होना शुरू हुआ। और अब जो है जितने भी यहाँ युवा हैं उनकी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी भाई साहब, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता इस राज्य का। क्योंकि भाजपा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब जो है सत्ता के प्यासे बैठे लोग हैं, सत्ता के प्यासे लोग हैं। ये हमारे युवाओं का पद भ्रष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी को एबीपी भी ज्वाइन करा रहे हैं। और उन युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि देखो, आज भी हम लोगों को अगर इस राज्य को अस्तित्व को बचाना है तो हमें क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना पड़ेगा। बॉबी पवार हो, त्रिभुवन चौहान हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, हम सबको एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट नहीं है, एकमुठ नहीं है, ये राज्य जो है अस्तित्व में नहीं आ सकता। चलिए, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि लेकिन एक सवाल और है मेरा आपसे। नकल विरोधी कानून जिस समय आया था, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया था इसका, और कहा गया था, एक गाना भी आपने सुना होगा जो नेशनल मीडिया पे भी चल रहा है। पूरे भारत में बड़े भाई नकल विरोधी कानून की जो है धज्जियां उड़ाई गई, बड़े बड़े पोस्टर लगे गए देहरादून के अंदर, लेकिन नकल
अभी तक खूब खुलेआम हो रही है। एक हकम सिंह नहीं है, इस राज्य में हजारों हकम सिंह बैठे हुए हैं और उनकी भी जांच जो है निष्पक्षता से होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। अच्छा, मतलब आप लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सारे के सारे, थोड़ा इधर भी आ जाइएगा और पीछे ट्रैप पे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सारे के सारे, क्या कारण लग रहा है आपको कि ये हट धर्मिता जो सरकार की है वो मान नहीं रही? आज भी युवा सड़कों पर है और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, षड्यंत्र भी सबने देख लिया, लेकिन सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसी ताकत सरकार के पास है जो लगता है कि अब युवा हमें शायद नहीं झुका पाएंगे? नहीं सर, मजबूरी तो कुछ नहीं है। ये सरकार इसलिए नहीं मान रही क्योंकि इनके अपने लोग संलिप्त हैं। चाहे यूकेएसएससी अध्यक्ष की बात हो, चाहे खुद धामी जी की बात हो। जब आप लगा लो, अब धामी जी को क्या युवाओं से डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर अभी नहीं लगता, बट अब लगेगा। अभी तक उन्होंने युवाओं का वो नेपाल वाला रूप नहीं देखा जो नेपाल में सरकार को उन्होंने दिखाया है, बट अब हम लोग दिखाएंगे धामी जी को अपना रूप। अगर वो हमारे मांग नहीं मानेंगे तो उनको हमारा रूप ये देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहे हो यार, हम तो पहाड़ के सीधे साधे लड़के हैं नेपाल जैसा रूप क्यों दिखा रहे हो? नहीं सर, मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, मेरा नाम विभोर है और मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मेरा पेपर बढ़िया गया था, बट जैसे ही मैं फेसबुक खोलता हूँ तो देखता हूँ सारा पेपर सर्कुलेट हो रहा है। तो तब बॉबी पवार भाई लोग के उनके उसमें कहते हैं, जैसे आपको पता चलता है इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, आप कह रहे हो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन होता है उस समय, क्या बोलते हैं घर वाले? सर घर वाले तो कह रहे हैं कि यार हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप तैयारी करो। जैसे मैं आपको सर सच बताऊं, मेरे इसमें 70 से 72 नंबर आ रहे हैं। मेरा जो पिछला गणित सहायक है उसमें भी सिलेक्शन हो रखा है, मैंने टाइपिंग सब दे रखी है। बट अब दिक्कत ये है, अब टाइपिंग सब चीज़ दे रखी है, कितने सारे पेपर लीक हो रखे हैं, उनकी तो सीबीआई जाँच होनी चाहिए ना सर। वो तो सीबीआई जाँच के घेरे में है, वो तो सब अब जब हकम सिंह रावत ये कह रहे हैं कि 15-15 लाख दो, तो उसके कोई ना कोई सोच तो होंगे ही। हम 15 लाख दे दो यार, क्यों खावा खाए। आपका क्या नाम है भाई? अखिल पवार। आप भी पढ़ने वाले छात्र हो, क्या तैयारी कर रहे हो? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये वीडियो का। फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तो छक्का लगा दिया धामी जी ने। चक्का लगा दिया। क्या लग रहा है अभी? मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से 3 दिन से ये धरना तो चल रहा है, लेकिन धामी जी ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो इसका बिल्कुल क्लियर अर्थ यही है कि धामी जी के जितने भी विधायक हैं उन सब का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इस पेपर लीक के अंदर। जो हाकम सिंह है वो सिर्फ एक स्लीपर सेल की तरह है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है ना। अगर आर्मी वाले स्लीपर सेल को पकड़ते हैं तो उससे 0 जानकारी हमें मिलती है, लेकिन जब तक उसका हेड नहीं पकड़ा जाता है। हेड कैसे पकड़ा जाएगा? उसका हेड पकड़ने का यही है, या तो धामी जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि मैं आज भी देखता हूं कि किसी विधायक की औकात नहीं है अभी वो विधानसभा में जाके अपना इस्तीफा दे दे। जो भी सत्ता पक्ष का विधायक देख रहा होता है वो मेरे क्षेत्र का हो किसी अन्य क्षेत्र का हो। अगर आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं मेरा उत्तरकाशी जिला है, हमारे जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, मैं पुरोला विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। आपके दुर्गेश लाल है वहाँ से, तो दुर्गेश लाल साहब ने पूछा नहीं कि भाई आप तो हमारे विधायक हो और हम यहाँ पर सड़कों पर हैं, क्या कर रहे हो आप? लाल वोट देने के बाद दुर्गेश लाल के दर्शन तो हो, पहले पूछेंगे तभी तो, वो दर्शन तो दे दे पहले प्रभु, पहले आ तो जाओ हमारे पास। दुर्गेश भाई देख रहे होंगे तो देखिएगा, मेरा जो गाँव वो तो इस भ्रष्ट पार्टी का आपका भी विधायक वही है? जी वही विधायक हमारा जी। वो तो पकड़ो यार, सारे के सारे वोट तो आप ही लोगों ने दिया होगा। जी दिया है, उस समय गलती हो गई, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो बना रखा है। लेकिन वो भी उसी तंत्र का भ्रष्ट आदमी है, अब वो तो कुछ नहीं बोल रहा जी। तो क्या किया जाए फिर? सर बस यही कर सकते हैं, भूख आंदोलन कर सकते हैं, उसके बाद तो तब देखी जाएगी जो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो तमाम ये देखिएगा, थोड़ा और आगे भी आपको लिए चलते हैं और ये धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है और आप ये देखिएगा यहाँ पर सारे युवा जो हैं वो बैठे हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पुष्पा रावत भी यहाँ आई हैं, बोई पवार भी हैं, सिलसवाल भाई भी हमारे मौजूद हैं। बोई भाई कैसे में बोई भाई, आज जिस प्रकार से धामी जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है जो उन्होंने जिहाद बताया है कि नकल जिहाद है। हमने तो लव जिहाद सुना था, उन्होंने भू कानून जिहाद भी कुछ बताया था बीच में, लेकिन अब एक नया वर्ड लेके आए हैं नकल जिहाद। उनका कहना है कि कोचिंग वाले और कुछ नकल माफिया इस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, ये सब नकल जिहादी है। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मामले को दबाने के लिए हम इस प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। ये इनकी चाल है, चरित्र इनका ऐसा है, ये खुद जिहादी है। जिनके जुबान पर जिहाद का नाम हो, ये खुद जिहाद है। बेरोजगारों का कोई जाति धर्म नहीं है। अगर कोई बेरोजगार युवा है, बेरोजगार युवा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है,
सिख भी है, ईसाई भी है। वो एक पारदर्शी सिस्टम चाहता है, वो पारदर्शी भर्ती चाहता है। आप उसे कैसे जिहाद का नाम दे रहे हैं? पर एक बार डेफिनेशन जिहाद की आप दीजिए कि क्या है, क्लियर करिए कि आपने जो कहा है कि जो आंदोलन को में लोगों को उकसा रहे हैं वो जिहाद है। तो आप यहाँ आइए, अगर आपकी हिम्मत है आप यहाँ आइए, हम बताते हैं कि ये जिहादी है या कौन है। उसके आगे के वर्डिंग इनका ये थे कि इन जिहादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। कौन से जिहादी हो? वो क्लियर करे, वो नाम ले, तब हम मानेंगे। नहीं तो टिमरू डलेगा, इतना टिमरू डलेगा कि मुख्यमंत्री तो छोड़े 7 पीढ़ियों तक नहीं भूल पाओगे कि किसने टिमरू डाला था। कल जिस प्रकार की आपने लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और लगातार जो है ये देखिएगा युवाओं का हुजूम भी आप देखिएगा किस प्रकार से जोश है। कल के बारे में आपने लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पर पकड़ा है, उसके जो छात्रों को लेके आ रहे थे और एक षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे थे। उससे क्या लगता है अभी कि किस प्रकार के षड्यंत्र आगे भी करते रहेंगे या क्या चीज़ें? बिल्कुल करते रहेंगे और हर दिन षड्यंत्र कर रहे हैं। आज भी कोचिंग संचालकों को बुला रखा है धमकाने के लिए। और मैं कहता हूँ कि एसएसपी देहरादून निर्णय उतने लेना जितना कल के दिन समेट पाओ, क्योंकि सत्ता हनक ये कभी हमेशा के लिए नहीं रहती, समय आएगा। इसलिए उतने निर्णय लेना जो तुम्हारे क्षेत्र अधिकार में आते हैं। कई विधायकों के बयान आ रहे हैं और इसके साथ साथ आज महेंद्र भट्ट का भी बयान आया। उनका ये कहना है कि 3 लीक हुए हैं, जो 3 पेज हैं वो लीक हुए हैं, लेकिन रिजल्ट लीक नहीं हुआ है। ये अपना आप लीक हो चुके हैं। हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया, हारे हुए को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। महेंद्र भट्ट जैसे लोग इस प्रकार की बयानबाजी अगर करते हैं, विधायकों के खिलाफ हम मोर्चा खोलने वाले हैं। वो कांग्रेस का विधायक हो या भाजपा का विधायक हो या निर्दलीय विधायक हो, उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि कौन युवाओं के साथ है और कौन ये बोलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा, इनका डाटा लिया जाएगा। और अगर कोई इससे मुकरता है तो उनके विधानसभा के युवा यहाँ पर है, वो जूतों की माला लेके जाएंगे। सुशवाल भाई भी हमारे साथ में है। सुशवाल भाई, कल आप भी वहाँ पर मौजूद थे जिस समय ये सब चीज़ें हो रही थी, क्या कुछ लगा आपको उस समय देखते हुए? आप भी लाइव उस समय लगातार। बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। एक सिस्टम का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है और सिस्टम काम करने के बजाय इस चीज़ पर लगा हुआ है कि किस तरह से इस सारे कारनामे के ऊपर मिट्टी डाली जाए। और वहाँ से ऐसे बच्चों को उठा करके लेकर गया है जो बीएससी फर्स्ट सेम में, बीकॉम में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो बच्चा है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम का जो बच्चा है, वो फर्स्ट सेम सेकंड सेम का बच्चा आपका ऐसे एग्ज़ाम्स की उसके बारे में बात करता है जिसके लिए वो खुद एलिजिबल नहीं है। और वहाँ उसको बुला करके उससे धामी जी के जय के नारे लगवा करके वो इस डिसीजन का समर्थन करता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तमाम हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे भी हम ये नारा आप जरूर एक बार देखिएगा, जरा एक नारा एक बार देखिएगा तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लगातार जो है वो युवाओं का हुजूम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ये देखिएगा। चलिए, ये हुजूम जो है युवाओं का थोड़ा तिरपन भाई के पास भी जाऊंगा और पुष्पा रावत भी यहाँ पर मौजूद है। पुष्पा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जीत कर आई है। आज आप समर्थन देने आई हैं यहाँ पर, क्या कुछ लग रहा है जिस प्रकार से सब हुजूम आपने? देखिए, समर्थन कैसा, ये तो लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई को, ये आज एक नई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 2021 से युवा चुनौती देने का काम कर रहे हैं। शोर इतना है कि सुनाई भी नहीं दे रहा है। ये देखिएगा, पूरा आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो इतना ज़्यादा शोर है क्योंकि बॉबी पवार इस समय स्टेज पर है। बॉबी पवार इस समय जो है वो अब कुछ बोलने वाले हैं, तो ये देखिएगा